स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस का विद्यालय। तो स्टूडेंट, जो हम पिछले लेक्चर में जो हमने टॉपिक किए हैं ग्रेविटेशन चैप्टर के, आज हम उनके कुछ एनसीईआरटी एक्सरसाइज की थ्योरी वाले क्वेश्चन प्लस न्यूमेरिकल दोनों को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। देखिए ये क्या बोल रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट है, क्लियर, चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस टू हाफ। ये बोल रहे हैं कि हम अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को हम हाफ कर दे, क्या कर दे, हाफ कर दे, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा वो हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में। तो देखिए, हमें पता है, कंसीडर इस ऑब्जेक्ट का मास हमने ले लिया m1, ठीक है, एक का हम कैपिटल M ले सकते हैं, एक का स्मॉल m ले सकते हैं, और d इन दोनों के बीच की क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई। अब हमें पता है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है वो किसके इक्वल होता है, g, जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, m और स्मॉल m डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर। देखिए, जो मास है ऑब्जेक्ट का वो फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है, फिक्स है, कांस्टेंट है। तो अब ये क्या बोल रही है, अगर इस डिस्टेंस को हम हाफ कर दें, हाफ का मतलब, अब मान लो डिस्टेंस d है हमारी, तो अगर हम इसको d/2 कर दें, रिड्यूस्ड हाफ का मतलब है 2 से हम डिवाइड कर देंगे, कम हुई है, तो हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, वो कैसे वेरी करेगा, कैसे चेंज करेगा, क्लियर। अब देखिए, ये रिलेशन क्या बता रहा है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो हमारा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है d के स्क्वायर के, यानी जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है उसके क्या है, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब है अगर डिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी, अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स क्या होगा हमारा, कम होगा, क्लियर, डिक्रीज होगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर इस डिस्टेंस को हम कम कर दें तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा। यानी अगर फोर्स बढ़े, अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, अगर डिस्टेंस डिक्रीज होगी तो फोर्स इंक्रीज होगा, यानी एक दूसरे के अपोजिट है, क्लियर। अब ये बोल रहे हैं कि अगर हम क्या कर दें, इस डिस्टेंस को हाफ रिड्यूस कर दें, यानी f क्या कर दें हम, d/2 का होल स्क्वायर, क्लियर। अब देखिए, जब डिस्टेंस हमारी d थी तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या था हमारा, f था, क्या था हमारा, f। अगर अब हम क्या कर दें, d/2 कर दें, अब देखिए इस फॉर्मूले से f g m स्मॉल m डिवाइडेड बाय हम क्या कर दें, d/2 का स्क्वायर कर दें, क्लियर। अब देखिए, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर वाली वैल्यू सारी कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेंगी, तो ये क्या आ जाएगा, d²/4। अब ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी f इज इक्वल टू 4g m स्मॉल m डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर। अब देखिए, पहले जब हमारी डिस्टेंस d थी तो इसकी वैल्यू कितनी थी हमारी, g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर। अब कितनी है, अब देखिए, क्या फोर्स की वैल्यू ये है, क्या फोर्स की वैल्यू, अब इसको हाफ करने पे 4 इंटू g m डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर। क्या आपको ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्लियर। अब देखिए, अगर हम इसको F1 कंसीडर करें कि ये हमारा जब डिस्टेंस d थी तो इनके जो फोर्स था वो क्या था, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना लग रहा था, F1। तो अब F2 क्या आया हमारा, क्या ये सही है, F2 इज इक्वल टू 4, ये वैल्यू किसकी है यहाँ पे, F1 की, ये क्या आ गया हमारा, F1, क्या आ गया, F1। यानी अगर हम डिस्टेंस को हाफ रिड्यूस करेंगे तो हमारा फोर्स फोर्थ टाइम इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फोर्स विल इंक्रीज, फोर्स विल इंक्रीज फोर्थ टाइम, कितना बढ़ जाएगा, फोर्थ टाइम हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्लियर।
अगर हम यहां से अगर हाफ रिड्यूस पूछा है तो ये भी तो पूछ सकता है दूसरा क्वेश्चन कि अगर हम किसको डिस्टेंस को डबल कर दें देन फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा। देखिए अगर हाफ रिड्यूस करने पे हमारे जो फोर्स है वो इंक्रीज हुआ है 4 टाइम, अगर हम इसको डबल कर देंगे तो हमारा जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा 1/4 टाइम, यानी 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। देखिए करके दिखाते हैं, एक बार आप ये नोट कर लीजिए। अब देखिए अगर यहीं से क्वेश्चन अगर ये ऐसे पूछ ले कि अब तो रिड्यूस्ड टू हाफ है, दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है बिटवीन देम इज डबल्ड, अगर हम क्या कर दें जो डिस्टेंस है उसको क्या कर दें डबल कर दें, तो बताइए हमारी जो फोर्स है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। अब देखिए हमें पता है यही F इज इक्वल टू जी एम मोल एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, ये कंसीडर कर लिया। तब हमारा ये कब फोर्स है जब हमारे डिस्टेंस क्या है दोनों के बिटवीन की डी है। अब हमने इसी डिस्टेंस को डबल कर दिया, डबल करने अगर देखिए रिड्यूस है तो डिवाइड कर देंगे, डबल है तो 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। अब अगर हम इसको डबल कर दें, हमें पता है कि जो F है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है D के स्क्वायर की, ठीक है। अगर D इंक्रीज होगा, अब अगर D को हम इंक्रीज करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा हमारा डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर। तो अगर हम इसको 2D कर दें तो हमारा जो F2 चेंज हो जाएगा फोर्स, उसको क्या लिखेंगे F2 इज इक्वल टू जी एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई 2D का स्क्वायर। अब डिस्टेंस कितनी ले ली हमने 2D ले ली। क्लियर। तो अब क्या हो जाएगा